हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ बड़े बड़े वर्ड्स लेने वाले हैं और इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। यानी हम कुछ बड़े बड़े वर्ड्स लेने वाले हैं अंग्रेजी के और उन्हें हम पढ़ेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कैसे आप अंग्रेजी के बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ सकते हो, वो भी रूल्स के साथ। तो इस वीडियो में आपको बहुत से रूल पता चलने वाले हैं और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्विच। तो चलिए इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, स, इसे हम स पढ़ रहे हैं, स। और जो डब्लू है इसे हम व पढ़ रहे हैं। देखिए वी और डब्लू, ये दोनों वर्ड वी और डब्लू दोनों का जो हिंदी में होता है वो वही निकलता है, व। तो स व। और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा। यहाँ पे हम इसे ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो व में ई की मात्रा लग गई, तो सवी और च। देखिए यहाँ पे टी है लेकिन इसकी साउंड तो आ ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि देखिए जब भी टी हो फिर उसके बाद सी एच हो, जब भी हो टी के बाद सी एच हो, तो इस सिचुएशन में जो हमारा टी होता है ये हमारा साइलेंट रहता है। जैसे वॉच, इसमें भी जो टी है ये हमारा साइलेंट है, क्यों? क्योंकि टी के बाद सी एच होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो हमारा हमारा जो टी है वो हमारा साइलेंट है, क्योंकि टी के बाद सी एच है। तो स और फिर व, इस पे ई की मात्रा वी, स वी। और फिर सी एच का च, सी एच का ध्वनि आता है च का, तो च स वी च, स्विच। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो अब हमारी बारी है अंडरस्टैंडिंग को ध्यान से पढ़ने की। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस, मतलब बहुत बड़ा एक शब्द है, बहुत बड़ा वर्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब तोड़ तोड़ के आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से सारे वर्ड को पढ़ लेंगे। कितना भी बड़ा वर्ड हो उसे आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो देखिए यू एन, जहाँ पर भी आपको यू एन एक साथ दिख जाए, वर्ड के शुरुआती में यू एन एक साथ दिख जाए, तो इसे आप अन पढ़ोगे, अन पढ़ोगे। जैसे अनहैप्पी, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें यू एन शुरुआती में होता है और उसमें उसे अन पढ़ा जाता है, तो आपको इसे भी अन पढ़ना है। तो यहाँ पे अन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद है डी, तो डी को तो ड ही पढ़ते हैं। और यहाँ पे ई आर, तो देखिए जब भी ई आर भी एक साथ हों, ज़्यादातर यही होता है कि जब भी ई आर एक साथ हों तो उसका जो स्वर निकलता है वो निकलता है अर का। तो अर का निकलता है, तो यहाँ पे हमने अर भी जोड़ दिया। तो डर, डर बन गया डर, अंडर, अंडर बन गया, इतना हमारा बन गया अंडर। तो अब हम बाकी का वर्ड पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने अंडर अंडर पढ़ लिया यहाँ तक। अब यहाँ का हमें पढ़ना है तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तोड़ तोड़ के आप पढ़ोगे तो आप बड़े से बड़ा वर्ड हो उसे आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे जो एस है इसे हम पढ़ेंगे स, टी है इसे हम पढ़ेंगे ट। टी को हमेशा ट ही पढ़ा जाता है, त बहुत कम, मतलब जो त होता है वो नामों में पढ़ा जाता है। जैसे कोई भी हिंदी में नाम हो गया त से, जैसे तरुण हो गया, और भी बहुत सारे नाम होते हैं त से। तो उस सिचुएशन में आप हिंदी के नाम लिखने के लिए टी का उपयोग कर सकते हैं जो त से शुरू होते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो ज़्यादातर जो होता है वो टी ही का उपयोग किया जाता है, ट के लिए, त के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो स ट इतना हमारा हो गया स ट। तो ए का जो हमारा साउंड निकल रहा है वो है ए का, तो स टे। और जो एन है इसका न साउंड आता है न का, तो स टेन, स्टेन, स्टेन इतना हो गया हमारा। देखिए इतना अंडर, फिर स्टेन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इतना हो गया। फिर इतना वर्ड हमारा बचा वो होता है डिंग। तो डिंग मैंने आपको कैसे पढ़ा तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी है इसे हम पढ़ रहे हैं ड, डी को ड पढ़ रहे हैं। और ये इंग, देखिए जब भी आई एन जी, ये वर्ड है आई एन जी, जब भी आपको एक साथ दिखे तो इसे आप पढ़ोगे इंग, हमेशा इसे इंग पढ़ा जाता है। तो इस सिचुएशन में भी हम इसे इंग ही पढ़ेंगे। तो इंग जोड़ दो ड में तो बन गया डिंग, बन जाएगा। तो इतना बना अंडर, इतना सटेन, इतना डिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा तो हमने आसानी से पूरे वर्ड को पढ़ लिया, इतना लंबा होने के बावजूद भी। तो ऐसे आप भी अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ लोगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अग्रेसिवली। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं अग्रेसिवली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआती में जो ए है इसका साउंड आ रहा है अ का। तो क्यों आ रहा है? तो देखिए जब भी शुरुआत में आपको ए दिख जाए, किसी भी वर्ड के शुरुआती में आपको ए दिख जाए, तो या तो उसका साउंड आएगा अ का या तो ए का। जैसे एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है? एप्पल में उसका साउंड आ रहा है ए का। और अकम्प्लिश, तो अकम्प्लिश में इसका साउंड आ रहा है अ का।
तो जब भी आपको शुरुआती में दिख जाए तो इसमें ज़्यादातर होता है कि कभी अ पढ़ा जाता है, कभी ए, दोनों में से एक ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं, अ, और यहाँ पे डबल जी है तो क्या हम इसे ग ग पढ़ेंगे, 2 बार ग? नहीं, डबल जी हो, कुछ भी डबल वर्ड आ जाए, देखिए यहाँ पे डबल एस भी है, तो इसमें भी हम सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट की आवाज़ आएगी, यानी एक ही जी की आवाज़ आएगी और दूसरा जी आपका साइलेंट रहेगा। तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे ए का अ और डबल जी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही जी की साउंड आएगी और दूसरा जी आपका साइलेंट रहेगा। तो ग, जी का ग का साउंड आता है, अ ग, और आर का साउंड निकलता है र का, तो र। और जो ए है यानी ई है, इसका साउंड निकल रहा है ए का, अगरे, अग्रे, अग्रे हो गया। और यहाँ पे जो एस है इसका साउंड निकल रहा है स का निकल रहा है, तो अगरेस, अग्रेस, अग्रेस हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई वी ई ये जुड़ा हुआ है, एस से आई वी ई जुड़ा हुआ है। तो जब भी एस हो फिर उसके साथ आई वी ई ये भी जुड़ा हो तो इस सिचुएशन में हम इसे स्यू पढ़ते हैं, स्यू, स्यू। जैसे पैसिव, पैसिव एक वर्ड है, उसके भी अंत में ये वर्ड आ रहा है SIVE, तो इसे हम स्यू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे स्यू ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सी और फिर वह स्यू, ये कॉमन वर्ड है, बहुत सारे वर्ड के अंत में ये आता है, तो आपको ये याद कर लेना है। देखिए क्या बना, अग्रेसिव, अग्रेसिव इतना हमारा बन गया। तो उसके बाद जो ये लास्ट में एल है और वाई है, तो इसे आप ली पढ़ोगे। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये दिख जाए एल और वाई, तो आप इसे आंखें बंद करके इसे ली पढ़ सकते हो, ली। जैसे एक्टिवली, हैप्पीली, बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में ये आता है एल और वाई। तो जब भी आपको ये दिखे इसे आप पढ़ोगे ली, इन दोनों को मिला के ली पढ़ोगे बस। तो क्या बना हमारा, एग्रेसिव और फिर ली, एग्रेसिवली। तो देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया, और ऐसे आप भी बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाइलाइटर, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं आसानी से। तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हो और आसानी से सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो एच है इसे हम पढ़ रहे हैं ह, एच को ह ही पढ़ा जाता है, तो इसे हम ह पढ़ रहे हैं ह। और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं आई, आई को आई पढ़ रहे हैं, तो हाई, हाई हो गया। लेकिन जब भी आई हो फिर उसके बाद जी एच हो, ये एक रूल है कि जब भी आपका आई हो फिर उसके बाद जी एच हो, तो उसके बाद का जो जी एच होता है वो आपका साइलेंट रहता है, यानी उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल यही हो रहा है कि यहाँ पे जो आई है फिर उसके बाद जी एच है, तो यहाँ पे जो जी एच है उसकी साउंड नहीं आएगी। तो हाई इतना हमारा हो गया। फिर उसके आगे के वर्ड्स हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल है तो एल का ल, एल का ल। और यहाँ पे एक और आई है, तो आई को भी हम पढ़ लेते हैं, तो उसका आएगा लाई। तो आई लगा दो ल में, बन गया लाई, हा ई लाई, हाई लाई। उसके आगे क्या है, जी एच। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब भी आई हो फिर उसके बाद जी एच हो, तो जी एच आपका साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर भी साइलेंट है और यहाँ पर भी साइलेंट है। तो यहाँ तक हुआ हाई, और यहाँ पे बचत हो गया लाई, हाई लाई, और यहाँ पे टर। तो हाई लाई इतना हमारा बन गया, हाई लाई। फिर यहाँ पे जो टी है इसे हम ट पढ़ रहे हैं, और जो ई आर है इसे हम अर। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर आ जाए इसे आप अर पढ़ोगे। तो टी और आर को अर पढ़ेंगे तो टर, टर हो गया। तो हाई, इतना हाई, ये तो साइलेंट है। फिर लाई, हाई लाई, इतना हमारा हो गया। फिर ये भी आपका साइलेंट है। और फिर टी ई आर, इसे हम टर पढ़ रहे हैं, टर, हाईलाइटर, हाईलाइटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो अब बारी हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की, जो यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे, ड्रीमिंग और एक्सप्लेन। तो इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी है इसे हम पढ़ रहे हैं ड, डी को ड पढ़ रहे हैं। और जो आर है इसे हम र, तो ड र, ड र। और जो ई है और जो ए है दोनों एक साथ हम पढ़ रहे हैं, ई और ए दोनों का आप एक साथ पढ़ोगे तो कभी कभी इसका ई आवाज़ आएगा, और कई बार और भी आवाज़ आते हैं। अगर आपने इसके रूल्स वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ई के कितने कितने रूल्स हैं। सभी रूल्स के आपको लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ई के सारे रूल्स देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ई और ए है इसे हम ई पढ़ रहे हैं, दोनों को मिला के ई, दोनों को मिला के हम यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं। तो एक की मात्रा हमने र में जोड़ दिया, तो क्या बना, री, डरी, डरी, इतना हमारा हो गया।
और जो एम है इसका म आता है साउंड, तो म ड्रीम। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो आई एन जी, तो आई एन जी को क्या पढ़ते हैं, इंग। अभी मैंने आपको बताया था कि इसे इंग पढ़ा जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए तो इसे, जब भी आपको दिखे आई एन जी, तो इसे आप इंग पढ़ोगे। तो हम इंग जोड़ देते हैं, डरीम डरीम। और फिर जो ये इंग है तो इसे हम जोड़ देते हैं, जो ई की मात्रा है म में जुड़ गई तो मी, और यहाँ पे ग और यहाँ पे बिंदी। तो डरीमिंग ड्रीमिंग ड्रीमिंग। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो अब बारी है एक्सप्लेन की, तो इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ई और एक्स, जब भी आपको ई और एक्स एक साथ दिखे तो इसमें जो ई होता है ये आपका साइलेंट होता है। सिर्फ एक्स क्या हो जाती है हमेशा, तो यहाँ पे हम सीधे एक्स लिख देते हैं, एक्स। तो एक्स हो गया एक्स। पी का क्या पढ़ते हैं, पी का हो जाता है प का, और जो एल है इसका हो जाता है ल का। तो प ल एक्स, प ल एक्स प्ल। और जो ए और आई है, देखिए जब भी ए और आई एक साथ हो तो इसे हमेशा ए पढ़ा जाता है, ए के लिए इसे पढ़ा जाता है, दोनों को मिला के ए। तो यहाँ पे हम ए जोड़ देते हैं, ल में तो बन गया ले, एक्स प्ले एक्स प्ले। और यहाँ पे जो एन है इसका आवाज़ आएगा न का, तो क्या बना, एक्सप्लेन। जो एन है इसका साउंड आ रहा है न का, तो एक्सप्लेन। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इसे भी पढ़ लिया। तो अब बड़े से बड़े वर्ड को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना। अगर आपको हमारी सारी वीडियोस देखनी है और जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उन्हें भी देखना है, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।